बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे सेलिब्रिटीज और सिंगर्स की ख्वाहिश होती है कि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिल जाए, और इस काम की तलाश में और इस चांस की ख्वाहिश में भारतीय प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टार्स की ऐसी बातों को भी नजरअंदाज कर देते हैं और सुन सकते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो। लेकिन इन्हीं में कुछ सेलिब्रिटीज हमारे ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के एंकर्स को, हिंदुस्तानी अवाम के सामने उनको करारा जवाब दिया, जिनके ऊपर हमें बहुत फख्र है। तो ऐसे ही कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और उनके क्लिप्स भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह करिएगा। तो चलते हैं नाजरीन इन क्लिप्स की तरफ और इन सेलिब्रिटीज की तरफ जिनके ऊपर हमें फख्र है, हमारे पाकिस्तान का असासा है और फख्र होना भी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आप देखेंगे तो आप भी अश अश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के वेरी टैलेंटेड सिंगर आतिफ असलम की। आतिफ असलम पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। आतिफ असलम के मुनफरद गायकी के अंदाज को देखते हुए भारतीय प्रोड्यूसर ने बहुत जल्द ही इन्हें कई भारतीय फिल्मों के गानों के लिए बुक कर लिया। भारत में आतिफ असलम की शोहरत को देखते हुए इंडियन सिंगर बहुत ज्यादा इनसे जेलिस होने लगे। ऐसे ही एक इंटरव्यू के दौरान भारतीय न्यूज एंकर ने आतिफ असलम से एक सवाल पूछा कि भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान के अगेंस्ट जो बनती हैं इसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा गालियां दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? तो व्यूअर्स, आतिफ असलम ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया कि सेम टू यू, जैसा आपको फील होता है जब पाकिस्तान में आप लोगों को गालियां पड़ रही होती हैं, वैसे ही हमें भी फील होता है। आतिफ, आप पाकिस्तान से हैं और जब हम हिंदी फिल्मों में आप काम करते हैं, जैसे पीके में हम लोग कहते हैं हिंदी फिल्म निर्माता कि पाकिस्तानी बड़े गद्दार होते हैं, हम पाकिस्तान को बहुत गालियां देते हैं अपनी फिल्मों में, उस वक्त आप वो देखते तो कैसा महसूस करते हैं अपने दुश्मन देश के साथ बैठ के अपने देश के लिए गाली खाना? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता होगा जैसे आप लोग जब देखते हैं और उधर से गालियां आपको पड़ रही होती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पाकिस्तान के लीजेंड फास्ट बॉलर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर की बॉलिंग के तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चे हैं। इसी तरह इनके जवाब देने की सलाहियत और प्रेजेंट माइंड रहने के भी बहुत सारे फैन हैं, और इसीलिए मीडिया वाले भी इनसे सवाल करते हुए बहुत घबराते हैं, डरते हैं कि आगे से क्या रिस्पांस आएगा, क्या जवाब मिलेगा। ऐसे ही एक इंडियन न्यूज एंकर ने लाइव टीवी शो के दौरान फोन कॉल पर शोएब अख्तर से बात की और उनसे सवाल पूछा कि आपको कैसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम ने आपको बहुत मजे से धो दिया है, अब आपकी तैयारी कैसी है? तो शोएब अख्तर ने गुस्से में जवाब दिया कि खातून, आप बात तमीज से करें, आपने मुझे यहाँ मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है या एक क्रिकेट तज्जियाकार के तौर पर बुलाया है? 100 घंटे पहले जिस तरीके से धुलाई हुई थी पाकिस्तान की टीम की, आज फिर से धुलाई के लिए तैयार होकर आ रहे हैं ना आज के खिलाड़ी। देखिए, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है खातून, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप अगर तमीज के दायरे में रह के सवाल करेंगी तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप ये कहेंगे धुलाई होगी, स्वच्छता होगी, ये होगी, मुझसे क्रिकेट के सवाल करें, मैं क्रिकेट के जवाब दूंगा। अगर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी आप मुझसे क्रिकेट के सवाल करें। स्वच्छता हो रही है, धुलाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही लैंग्वेज आपकी, प्लीज अगर मुझसे क्रिकेट सवाल पूछेंगे मैं आपको जवाब दे दूंगा। ऐसे ही एक और लाइव चैनल पर एक न्यूज एंकर शोएब अख्तर के सामने तंजिया मुस्कुरा दिए, तो शोएब अख्तर ने कहा कि पहले तो मैं जवाब तो बाद में दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम हंसे क्यों थे? आपको क्या लगता है आप यहाँ बैठ के मेरे मुल्क की बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और मैं चुपचाप बैठा सुन लूंगा? और ओप्पो क्रिकेट लाइव पर इसी का जश्न मनाया जाएगा। सॉरी, आपने खुद शायद इस्तेकबाल किया। बाजी शोएब ने साफ बात कही थी कि ये एक मैच विनर है, लेकिन सबसे पहले सिर्फ ये कहते हैं क्या बैट्समैन है ये, किस लेवल है, आप कहां इनको कहां पर डालेंगे, किस लेवल पर? पहले आप मुझे बताया, आप शुरू में किया क्या, हंसे क्यों आप?
नहीं, वो मौका चल रहा था, मैं कह रहा था कि ना ही चलाए मौका कोशिश। ओपिनियन पूछने बैठे या मजाक उड़ाने बैठे? नहीं, मौका वो म्यूजिक कर रहा है, सीरियसली पूछना चाहिए। आई मीन लाइक आपको नहीं, वो कपिल पाजी वहां पे शुरुआत कर रहे थे उसी चीज की, लेकिन क्या वो ठीक है, आप मजाक नहीं उड़ा सकते। नहीं, मजाक नहीं, कोशिश करिए पाकिस्तान की टीम उड़ा सकते, आप ऐसा कर नहीं सकते। एक और प्रोग्राम में एक एंकर ने शुएब अख्तर के ऊपर तंज किया, वहाँ शुएब अख्तर मौजूद नहीं थे, कि शुएब अख्तर ने इंडिया से दोस्ती इसलिए करी है कि शुएब अख्तर को यहाँ से माल अच्छा मिलता है। जिसके जवाब में शुएब अख्तर ने एक दूसरे इंटरव्यू के दौरान उसको करारा जवाब दिया और कहा कि रिस्क का मालिक अल्लाह ताला है, इंडिया नहीं है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना माल है जितने उसके सिर पे बाल भी नहीं है। से हम लोग बोल नहीं सकते थे पब्लिकली तो इसलिए हमने कभी बोला नहीं, लेकिन बाद में शोएब अख्तर बहुत अच्छा दोस्त बन गया, क्योंकि उसे इंडिया में बिजनेस चाहिए तो हमारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, तभी उसे यहाँ बिजनेस मिल सकता है, तभी यहाँ उसे कमेंट्स के लिए बुलाया जा सकता है। कि आप जितने भी शोएब अख्तर के इंटरव्यू देखेंगे सब में ये देखें कि वो इंडिया के तारीफों के ऐसे पुलिंदे बांधता है कि कभी उसने नहीं कहा होगा ये सब जो आज वो टीवी पर बैठकर कहता है। तो ये पैसा सब कुछ करा सकता है, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी लोग यही चीजें ढूंढ रहे हैं। एक्स क्रिकेटर चाहे वो यूसुफ योहाना, मोहम्मद यूसुफ, सकलीन मुश्ताक या राणा या जो भी बाहर बैठे जो पाकिस्तान में टीवी चैनल कर रहे हैं, वो सब इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है इंडिया में बड़ी मार्केट है और ऑब्वियसली अगर यहाँ 1 लाख मिलेंगे तो पाकिस्तानी 2 लाख होंगे। एक वीडियो वायरल हुई, पुरानी वीडियो है और मेरे दोस्त की है, सहवाग आपको पता है एक बड़ा कैजुअल आदमी है और बड़ी कैजुअल बातें करता है और नॉन सीरियस बातें करता है, वो आपको पता ही है सबको। लेकिन उसने कहा था कि शुएब अख्तर को पैसे चाहिए तो इसलिए वो इंडिया की तारीफ करता है। देखिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में होता है और इंसान के हाथ में ही नहीं है। इंडिया नहीं, अल्लाह पालता है, ये बड़ा फर्मली बिलीव होना चाहिए। और दूसरा, सहवाग के लिए उसके सवाल का जवाब ये है कि जितने उसके सर पे बाल नहीं है उतना मेरे पास माल होगा। वेल डन शुएब अख्तर, हम जैसे आपके बॉलिंग के फैन रहे हैं ऐसे ही आपके प्रेजेंट माइंड और जवाब देने के भी बहुत बड़े फैन हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ की। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के चीफ भी रह चुके हैं आर्मी के और पाकिस्तान के सदर भी रह चुके हैं। इसीलिए जब बात पाकिस्तान की अजमत की हो, पाकिस्तान की शान की हो, तो चाहे वो एक जनरल हो या एक आम सिपाही या एक आम शहरी, ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब देंगे जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने इस एंकर को जवाब दिया। मुकाबला पाकिस्तान से है तो उसमें आप जरा सोच समझ के सही तरीके से अपने आप को समझें कि आप में कितनी ताकत है, आप हमारे साथ क्या कर सकते हैं। क्या हम कोई छोटा मोटा मुल्क है जिसको आप थप्पड़ मार के चले जाएंगे? क्या ये बात है? क्या नहीं, आप थप्पड़ मारने आएंगे तो हम आपको मुक्का मारेंगे। तो वो ये ऐसे ही एक लाइव शो में एक इंडियन एक्टर ने परवेज मुशर्रफ से पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करी तो परवेज मुशर्रफ ने करारा जवाब देकर उसका मुंह तोड़ दिया। राहुल, ये आप अपने किन ख्वाबों में, किन ख्यालात में रह रहे हैं? कारगिल में आपको हमने गर्दन से पकड़ दिया था, ठीक है। ऐसे ही एक और मौके पर एक भारत में एक शो के दौरान एक एंकर ने इनसे कहा कि इंग्लिश में बहुत बातें हो गई, अब हम आपसे हिंदी में बात करेंगे, जिसके जवाब में परवेज मुशर्रफ ने कहा मैं अपनी कौमी जबान उर्दू के बारे में जवाब दूंगा। इंग्लिश में बात काफी हो गई है, आपस की बात है हिंदी में बात कर लेते हैं, देसी भाषा में। आपने बहुत अच्छा बोला, आप हिंदी में कहे, मैं उर्दू में कहूंगा। चलिए, और ऐसे ही कई मौके पर परवेज मुशर्रफ ने मुंह तोड़ जवाब दिए इंडियन एंकर्स को। ऐसे ही एक पाकिस्तान की फिल्म और स्टेज अदाकारा नरगिस, जिनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या आप कभी इंडिया में फिल्मों में काम करेंगी? इन्होंने कहा कि हरगिज नहीं। शाहरुख खान अपने आप को क्या समझता है? कि मुझे एक बात से हमेशा दुख रहता है कि हमारे चैनल्स पे, हमारे मीडिया में इंडिया 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 क्यों है? हमारा पाकिस्तान सबसे आगे है। हम खुद पाकिस्तान की ऐश्वर्या रहे हैं, आप खुद पाकिस्तान की शाहरुख खान है, हम क्यों इनका बात? बड़ा गुस्सा है कि किसी प्रोग्राम में वो पता नहीं कोई हमारी फीमेल आर्टिस्ट थी तो सुना है कि शाहरुख ने कहा कि मैं नहीं जानता आप कौन है। इनको सबको पता है। मेरी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि किसी दिन शाहरुख खान मेरे सामने आए, मैं उसको कहूँ तुम कौन हो? मैं नहीं जानती।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद है पसंद आई होगी। अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह करिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर किस वीडियो बनाऊं मैं, आप उसके भी मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए फहद कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।